हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारा जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था शब्द विचार, और हमने शब्द विचार को अर्थ के आधार पर जाना था। किसके आधार पर जाना था? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमने पर्यायवाची, विलोम शब्द और क्या और बहुत से जो शब्द होते हैं उनके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे रचना के आधार पर। किसके आधार पर जानेंगे? रचना के आधार पर। जो हमारे शब्द विचार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला अर्थ के आधार पर हो गया, दूसरा है रचना के आधार पर। आज हम रचना के आधार पर बात करते हैं कि कैसे ये सब किए जाते हैं। तो रचना के आधार पर पहले आज हम बात करेंगे। लिखा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना, ये दोनों एक ही बात होती है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं? शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। पहला क्या होता है? रूढ़, दूसरा क्या होती है? यौगिक, तीसरा क्या होता है? योग रूढ़। क्या होता है? योग रूढ़, है ना। अच्छा, तो सबसे पहले रूढ़ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रूढ़ की। रूढ़ क्या होता है? सबसे पहले हम रूढ़ की बात करेंगे। कह रहे हैं कि रूढ़ का अर्थ है परंपरागत, अर्थात जो सब परंपरागत हो। इतनी बात आपने जानी कि रूढ़ का अर्थ होता है परंपरागत, अर्थात जो शब्द परंपरागत हो। अब आगे बात समझते हैं। लिखा तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले। आप बस मेन ये बात याद रखिए कि जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले। क्या डेफिनेशन क्या है? रूढ़ की परिभाषा क्या है? कह रहे रूढ़ का अर्थ है परंपरागत, अर्थात जो शब्द परंपरागत हो तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे रोटी, रोटी के खंड के कैसे? रो धन टी, रो धन टी। रोटी के 2 खंड कर दिए, रो धन टी। देखिए क्या प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकल रहा है? ना हमारा कोई रो का अर्थ निकल रहा है और ना ही टी का निकल रहा है। और कहने का मतलब भी क्या था कि जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले। रो धन टी, रोटी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। रोटी का तो अर्थ है रोटी जो हम खाते हैं, लेकिन रो धन टी, रो और एक अलग टी, रो का और टी का जो अलग अलग खंड हमने कर दिए, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसी प्रकार देखिए दूसरा, देखिए घोड़ा। घोड़ा आप सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है, लेकिन अलग अलग खंड करते हैं। घो धन अड़ा, तो घो और अड़ा इनके भी कोई अर्थ नहीं निकल रहे। अगला ये नदी। क्या है? नदी। नदी आप सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन अब अलग खंड करते हैं ना धन दी। ना तो ना का अर्थ निकल रहा, ना तो दी का अर्थ निकल रहा। निकल रहा नहीं निकल रहा। तो कहने का मतलब यही है कि जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। उन्हें हम रूढ़ शब्द विचार कहते हैं। रचना के आधार पर उन्हें हम रूढ़ शब्द विचार कहते हैं। अच्छा, अब बात करो नाक की। नाक आप सब जानते हो क्या होता है, नाक के बारे में सब जानते हैं, ठीक है। तो अगर ना अलग कर दिया हमने, खंड अलग कर दिया, का खंड अलग कर दिया, तो क्या हमको पता चला क्या नाक, ना और का अलग अलग अर्थ निकल नहीं निकल रहा है। तो इन जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसके खंड करने पर जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम रूढ़ शब्द विचार कहते हैं। रचना के आधार पर उन्हें हम रूढ़ शब्द विचार कहते हैं। तो ये थी हमारी रूढ़ की डेफिनेशन। क्या थी रूढ़ की डेफिनेशन, और ये थे उसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरा नंबर है हमारा यौगिक। क्या है दूसरा नंबर हमारा? यौगिक। अब हम यौगिक के बारे में जानेंगे। लिखा है जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से मिले, मतलब एक कोई शब्द है तथा दूसरा शब्द जोड़कर उसमें कोई शब्द बनाया गया है, प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, तथा क्या हो? तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो। इसमें क्या था कि जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो। यहाँ पे प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकलेगा, ठीक है। जैसे कह रहे पाठशाला, पाठशाला। अब पाठशाला के खंड कर दिए गए तो पाठ अलग हो गया और शाला अलग हो गया, तब क्या बना जाएगा? पाठशाला। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पाठ का भी अलग अर्थ निकलता है और शाला का भी अलग अलग निकलता है, ठीक है। पाठशाला तथा पाठशाला, पाठ अलग और शाला अलग। पाठ अलग एक होता है, पाठ अलग होता है, शाला अलग से होती है। और पाठ धनशाला मिलकर बनते हैं पाठशाला। हमारा पाठ का भी अर्थ होता है, शाला का भी। जैसे हमारी होती है गौशाला। क्या होती है?
गौशाला, गौ अलग शाला अलग, शाला मतलब जहां पर वह होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, पाठशाला, पाठ का अलग और शाला का अलग अलग निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डाकघर की। किसकी बात करते हैं, डाकघर की। तो यहाँ पे हमारा डाक को हमने अलग अलग खंड कर दिया, डाक के अलग, घर के अलग। घर माने गृह जिसमें हो रहते हैं, इसका अलग, और डाक का हमारा अलग अलग निकलता है। तो इसीलिए क्या बन गया, डाकघर। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे यौगिक शब्द विचार होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ निकलता है, कि प्रत्येक खंड का कोई अर्थ होता है, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द विचार करने रचना के आधार पर, ठीक है। अब दिया है जन्मदिन। क्या है, दिया है जन्मदिन। जन्मदिन, जन्मधन दिन, जन्मदिन के खंड कर दी तो क्या बना, जन्मधन दिन। तो जन्म मतलब जन्म, जन्म मतलब जन्म मिलता है इंसान को, जन्म, और दिन मतलब दिन होता है। आप जन्म और दिन के अलग अलग मतलब निकलते हैं, आप देख रहे हैं इनके हर खंड का अलग मतलब निकलना है, हर खंड का अर्थ निकलना है। तो वही हमारा क्या है, यौगिक। लेकिन रूढ़ में ऐसा नहीं था, रूढ़ में क्या था कि जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। अगला दिया है प्रधानमंत्री। क्या दिया है, प्रधानमंत्री। प्रधान मतलब होता है प्रमुख, मंत्री का अलग मतलब निकलता है, प्रधान मतलब प्रमुख, मंत्री का अलग मतलब निकलता है, मंत्री मतलब मंत्री, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, प्रधानमंत्री। प्रधान धनमंत्री, प्रधान एक अलग खंड है, मंत्री दूसरा खंड है। तो कहने का क्या मतलब था, क्या तात्पर्य था कहने का, कि जिसका कोई अर्थ निकलता है, जिनके खंडों का कोई अर्थ, जिनके खंड करने पर उनका अर्थ निकलता है तो उनको हम कहते हैं रूढ़, तथा जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम कहते हैं रूढ़। सॉरी मैं क्या बोल गया, मैं ये बोल रहा था कि जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जिनके खंड करने पर जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम रूढ़ कहते हैं, ठीक है। और जिनके खंड करने पर अर्थ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, योग, है ना। तो अब हम बात करेंगे योग रूढ़ की। किसकी बात करें, योग रूढ़ की। तो अब हम बात करेंगे योग रूढ़ की। किसकी बात करेंगे हम, योग रूढ़ की बात करेंगे अब हम। तो क्या होता है योग रूढ़ में, योग रूढ़ बचा जो हमारा तीसरा नंबर योग रूढ़ की बात करें, कह रहे हैं जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, ये शब्दों के योग से तो बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ये अन्य शब्दों से मिलकर तो बनते हैं, लेकिन जो शब्द मिलकर बनते हैं वो अन्य शब्द मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका जो एक विशेष अर्थ होता है उसके लिए ये प्रसिद्ध होते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे लिखा है पंकज, शब्द कौन कौन से, पंक धन जा। पंकज ये शब्द मिलकर बने हैं हमारे, इसके खंड के पंकज की, तो पंक धन जा बना, तो क्या हुआ पंकज, ठीक है। पंकज का मतलब होता है कीचड़ में पैदा होने वाला। क्या होता है, पंकज का होता है कीचड़ में पैदा होने वाला, और कीचड़ में पैदा होने वाला क्या होता है, कमल। अर्थ क्या निकला, विशेष अर्थ हमारा क्या निकला इसका, कमल। तो कहने का क्या मतलब है, क्या मतलब है कि एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और पंकज जो शब्द है किस लिए प्रसिद्ध है, कमल की वजह से। कमल क्या है हमारा, कमल शब्द, लोग जानते हैं कमल किसे कहते हैं। अगला होता है लंबोदर, लंब धन उदर, लंब धन उदर। लंब धन उदर का मतलब क्या होता है, बड़े पेट वाला, बड़े पेट वाला अर्थात गणेश, इसको कहते हैं गणेश। तो लंबोदर का जो विशेष अर्थ निकला वो क्या था, गणेश जी। क्या था, गणेश जी। अगला है दशानन। क्या है, दशानन। दश धन आनंद मतलब 10 मुखों वाला। कौन वाला, 10 मुखों वाला। तो दशानन का जो मेन अर्थ निकला वो क्या है, रावण, क्योंकि दशानन किसके होते हैं, रावण के हैं दशानन, रावण के थे, है ना। अगला है नीलकंठ। क्या है, नीलकंठ। नीलधन कंठ, क्या निकला, नीलधन कंठ। नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। अर्थ एक विशेष अर्थ आप सब में देख सकते हैं, सभी के एक विशेष अर्थ निकले हैं। इसीलिए हमारे क्या है, योग रूढ़ शब्द विचार है जो कि रचना के आधार पर है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अब हम जो हिंदी का हमारा शब्द विचार का अगला टॉपिक है जो आप उसके बारे में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये हमने जो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। थैंक यू, जय हिंद।